आज हम लोग सिर्फ यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में वो भी डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ना है, जो अल्टरनेटिंग करंट से डिफरेंट है टोटली। जो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। जैसे डायरेक्ट करंट में अगर जानना चाहोगे तो ये स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनता है, मान लो करंट ए है, और वही अगर अल्टरनेटिंग करंट आप लेते हो तो आपका साइनसोइडल वेवफॉर्म के रूप में आपका ये बनता है वेवफॉर्म। तो ये लाइक अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट में दो ये डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ हम लोग फर्स्टली डिस्कस करेंगे कुछ फंडामेंटल करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो मेनली हम लोग जा रहे हैं बात करने जो डीसी के बारे में। तो यहाँ आइडिया होना चाहिए हमें फंडामेंटल में, मान लो क्या आइडिया होना चाहिए। हम लोग को करंट का आइडिया होना चाहिए। करंट में क्या है, एक्चुअली करंट क्या होता है, तो मुझे लगता है कि सब लोग को पता है करंट होता क्या है। तो एक्चुअली ये ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट अराइजेस। एज वी नो दैट when electron will flow in either left or right, then current will just flow in the opposite direction। माने इसका मतलब यहाँ क्या होगा, माने अगर मान लो राइट साइड अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसका मतलब करंट क्या होगा, उसके जस्ट अपोजिट में मूव करेगा। मीन्स देखो, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन मान लो इधर राइट साइड मूव कर रहा है तो क्या होगा, करंट क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट में मूव करेगा। तो इसका एक वो होता है करंट का प्रॉपर्टी। तो मान लो करंट में अब क्या मेनली आपको जानना चाहिए, करंट में एक तो आपको जानना चाहिए इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस में इंस्टेंटेनियस करंट को हम लोग मेनली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं dq/dt। तो मान लो अगर दिया हुआ है, अगर कोई आपको बोलता है फाइंड करो करंट, कि अगर मान लो चार्ज का वैल्यू दे रखा है q इक्वल टू 2t² प्लस 3t, और बोल रहा है कि फाइंड करो इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो कैसे फाइंड करोगे, डायरेक्ट i का वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, जो dq/dt है। तो क्या हो जाएगा वैल्यू आपका, i इक्वल टू 4t प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या कर दोगे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दोगे। तो ये आपको क्या दे देगा, वैल्यू दे देगा, जो कितना आ जाएगा, 11 एम्पियर आ जाएगा। इस तरह से आप मुझे सीख सकते हो कि कैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ एक बेसिक आइडिया आपको मैं दे रहा हूँ जो इसमें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सिमिलरली इसमें आपको एवरेज करंट के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। एवरेज करंट क्या होता है, जैसे कोई भी चार्ज, मान लो बहुत सारा चार्ज दे रखा हुआ है और टाइम इंटरवल दे रखा है, तो उसमें कैसे एवरेज करंट फाइंड करेंगे। तो जैसे एवरेज करंट क्या होता है, आपका डेल क्यू अपॉन डेल टी होता है। मीन्स चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम, माने कितना चार्ज में चेंजेस हो रहा है कितने टाइम में। मान लो चार्ज का वैल्यू दे रखा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर। इनिशियली मान लो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कुछ चार्ज का वैल्यू दिया है, मान लो q1 यहाँ दे रखा है, कितना है, मान लो 2t² प्लस 3t है। और वही मान लो Q2 दे रखा है जो फाइनल चार्ज है, कितना है, मान लो यहाँ 6t² प्लस 6t है। और ये दे रखा है Q1 जो है आपको कितने पर दे रखा है, t इक्वल टू मान लो 3 सेकेंड पर है, ठीक है। और ये जो दे रखा है t इक्वल टू 5 सेकेंड पर दे रखा है। तो क्या आप यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो क्या करोगे, सेम ऐसा ही इसमें कैलकुलेशन करोगे। जो डेल क्यू है, मान लो Q1 में Q2 है, डेल क्यू क्या करोगे, चेंज इन क्या है, चार्ज है, फिर ये क्या है, चेंज इन टाइम है, डेल टी। तो आप ऐसे फाइंड कर लोगे एवरेज करंट। और आपको इसके फिर मान लो करंट में और तो इतना हो गया, एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। और आपको कुछ और आइडिया होना चाहिए, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। किसी को आइडिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में? देखो मैं बताता हूँ क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या होता है,
मान लो मैं एक कंडक्टर बना दिया यहाँ, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है, और जो मान लो बैटरी से कनेक्टेड है, जो प्लस माइनस टर्मिनल दे रखा है, जो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, और मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर पड़ा है, ठीक है। तो आपको जैसे मैं बताया था स्टार्टिंग में कि करंट का कैसे फ्लो होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो अगर मान लो अगर करंट मूव कर रहा है इन राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन, तो कैसे मान लो इलेक्ट्रॉन उसमें कंडक्टर में फ्लो करता है। तो जैसे मान लो एक मैं मेटल ले रखा हूँ जो कंडक्टर है यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, मान लो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, अगर मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया यहाँ से आउटसाइड से, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मूवमेंट होता है इनसाइड द कंडक्टर। तो इस टाइप से क्या होगा, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर देगा। तो आई थिंक सभी को इस यहाँ आइडिया होगा इस करंट के बारे में। मान लो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए आपको करंट का यहाँ वो आ रहा है, पिक्चर आ रहा है। अगर वही मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंडीशन में चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज क्या होता है, फिक्स रहता है। मीन्स क्या हुआ, वहाँ मूवमेंट ही नहीं हो रहा है चार्ज, तो क्या होगा, वहाँ करंट आपको देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहाँ आपको ये नोटिस करना होगा कि मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ते हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप जब आप देखते हो, तो वहाँ स्टैटिक चार्ज के बारे में आप पढ़ते हो। जब तक चार्ज मूव नहीं करेगा तब तक करंट अराइज होगा ही नहीं। तो यहाँ अगर कोई बोल देता कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के बदले चार्ज, या अगर मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है, माने स्टैटिक कंडीशन में है, तो क्या होगा, करंट यहाँ अराइज ही नहीं होगा। समझ रहे हो। तो इसलिए चलो हम लोग फिर से आते हैं यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, इसलिए बोलना चाह रहा था। तो क्या होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है क्या है, एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी होता है। मीन्स कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह। मान लो इलेक्ट्रॉन का ये जगह है, पोजीशन 1 पर यहाँ इलेक्ट्रॉन है फर्स्टली, फिर मान लो कुछ समय के बाद क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपको पोजीशन 2 पर आपको देखने को मिला कुछ सेकंड के बाद। तो ये क्या होता है, अगर नेट डिस्प्लेसमेंट देखोगे ना इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जब यहाँ देखोगे तो बहुत कम होता है। लेकिन जैसे हम लोग को पता है कि ये बहुत फास्ट मूव करता है, तो ये फास्ट तो मूव करेगा। जैसे मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा, फिर ये टकराएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये टकराएगा यहाँ, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन आया, फिर ये टकरा के यहाँ आया। तो अगर नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ देखोगे तो क्या हुआ, बहुत लेस हुआ। तो इस कारण इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है कि मूवमेंट का तो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो बहुत फास्ट होता है, लेकिन जब एनालाइज करोगे कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो ये बहुत कम होता है। तो इसलिए हम लोग मैंने बोल सकते हो कि जैसे आपको पता है 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन डायरेक्टली अगर देखोगे, जब एनालाइज करोगे कि कैसे मूवमेंट हुआ है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये सब चीज़ आप बेसिक वर्मा में भी देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है वहाँ, पूरा आपको मूवमेंट के अनुसार बताता है। तो ये आपको आइडिया चल गया। तो ये मेनली है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, माने जो एवरेज वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, उसके बारे में है। ठीक है, और कुछ मैं बताना चाहूँगा इसमें कि कुछ और आइडिया होना चाहिए आपको, जैसे रेजिस्टेंस सब के बारे में पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है जो भी क्लास 12th में हैं, बोर्ड वाले हैं या जेईई मेंस वाले हैं या नीट वाले हैं या एडवांस वाले हैं, तो अभी मैं आपको स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ थोड़ा बेसिक, और पूरा मैं ट्राई करूँगा कि आपको डेप्थ तक ले जाओ जितना भी पॉसिबल हो। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको रजिस्टर के बारे में भी कुछ आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लो रजिस्टर है, तो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। मीन्स कि रजिस्टर का जैसे मान लो V=IR, सबको पता होगा रिलेशनशिप, तो यहां से I का वैल्यू हम लोग को पता चल जाता है, जो एम्पियर में हम लोग डिनोट करते हैं I को। तो जैसे मान लो कोई भी वायर है, तो वो वायर में क्या है, रेजिस्टेंस है उसका। मीन्स क्या करता है, अपोज करता है मूवमेंट को। जैसे क्या होता है कि आप
चलते हो, मान लो ग्राउंड पर चल रहे हो या दौड़ने जाते हो, तो क्या होता है कि आप फ्रिक्शन एक फील करते हो, तो वो क्या कर रहा है, आपको अपोज कर रहा है आपके मूवमेंट को। तो वैसे ही यहाँ क्या होता है, करंट को अपोज करता है फ्लो करने में ये जो रजिस्टर है। तो इसका मेन यही प्रॉपर्टी रहता है कि अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है, इतना हो गया। तो मेरे को लगता है आपको आइडिया होना चाहिए सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन का भी, क्या होता है सीरीज कनेक्शन, क्या होता है पैरेलल कनेक्शन, तो इसके बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। तो सीरीज कनेक्शन के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ। तो सीरीज में क्या होता है कि सेम करंट फ्लो करेगा, सेम करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। क्या है, जैसे मान लो मैं एक वो दे रखा हूं, तो यहाँ देखो कि दो रजिस्टर लगाया हुआ है, जो 2 ओम का वैल्यू है और दूसरा क्या है 3 ओम का है, जो 5 वोल्ट से कनेक्टेड है बैटरी सोर्स से। तो क्या होता है, आपको पता है कि नहीं कि बैटरी ऐसे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करता है। मीन्स ये क्या करता है, चार्ज को सप्लाई करते रहता है, चार्ज को सप्लाई करते रहता है। मीन्स ये सर्किट में क्या होगा, चार्ज फ्लो करते रहेगा, चार्ज फ्लो करते रहेगा। तो इसका अनुसार क्या होता है, कंटिन्यूअस माने करंट इसमें मेंटेन रहता है, जो सर्किट में फुल माने करंट फ्लो करेगा। तो आपको जैसे मैंने बताया कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, सेम करंट फ्लो करेगा। तो मान लो मैंने यहाँ से करंट मान लो इसमें कितना फ्लो कर रहा है, जो मैं डिनोट कर रहा हूँ आई से, तो आप बता सकते हो कितना करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ आई क्या हो जाएगा, 5/5 मीन्स क्या हो जाएगा 1 एम्पियर, इससे करंट टोटल फ्लो करेगा। कैसे, 2 ओम प्लस 3 ओम वो सीरीज में है, तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 5 ओम टोटल हो जाएगा, जो कनेक्टेड है 5 वोल्ट से बैटरी सोर्स से। तो इसका मतलब क्या हो गया, V इक्वल टू आई आर, ये जो लिखे हो यहाँ, ये वाला इक्वेशन यूज करोगे, पुट करोगे V अपॉन आर, V का वैल्यू 5 है, 2 प्लस 3 5 ओम है, जो मैं लिख दिया यहाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो 5/5 क्या कर देगा, आपको 1 एम्पियर का करंट दे देगा। जो यहाँ दिखा रहा है कि जो 2 ओम है और 3 ओम है, जिसके क्रॉस क्या होगा, सेम करंट फ्लो करेगा, जो आई जो लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं अब फिर से यहाँ बात करना चाहूंगा पैरेलल कनेक्शन का। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, हाँ एक और, जैसे सीरीज में मैंने आपको बताया कि करंट सेम होगा, लेकिन वोल्टेज सेम होगा कि नहीं, सोच लो, बताओ आप लोग। नहीं, जैसे मैंने आपको ड्रॉ किया था यहाँ 2 ओम 3 ओम, जो आपके बैटरी सोर्स से कनेक्टेड था, जो 5 वोल्टेज से। तो यहाँ क्या होगा, मान लो जैसे हम लोग करंट निकाले थे, करंट का वैल्यू कितना था 5/5 इक्वल टू 1 एम्पियर आया था। तो इससे क्या पता चल जाता, अगर वोल्टेज ड्रॉप बोले निकालने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ओम, तो कैसे निकालोगे, I इंटू आर। तो I कितना है आपका 1 इंटू आर का वैल्यू कितना है 2 ओम। तो इससे क्या हो जाएगा, 2 वोल्टेज आपको अक्रॉस द 2 ओम, आपको क्या मिल गया वैल्यू, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 2 ओम। वैसे ही आपको बोलो कि कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा 3 ओम के अक्रॉस, तो 3 ओम के अक्रॉस कितना हो जाएगा, सेम करंट फ्लो कर रहा है, और उसका 3 ओम का कितना वैल्यू है 3 है, आई कितना है 1 एम्पियर और आर का वैल्यू कितना है 3, तो कितना हो जाएगा, उसके क्रॉस वोल्टेज 3 वोल्ट हो जाएगा। तो मेरे को लगता है आपको सीरीज के अबाउट सीरीज रजिस्टर आपको पता चल गया कैसे क्या होता है, माने क्या करंट सेम होगा, क्या वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो वही सेम केस पता है क्या होता है, सेम केस पैरेलल में जब जाओगे ना, दोनों चीजें क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ सीरीज में क्या होगा, करंट सेम हो जाएगा और वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। तो क्या होगा वहां, लेकिन पैरेलल में क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल
जैसे पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल रजिस्टर में जैसे मान लो मैंने एक ये कर दिया, इसका मान लो 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, जो 10 वोल्ट से क्या है कनेक्टेड है। तो यहाँ क्या बोल सकते हो, जैसे पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, इन पैरेलल कनेक्शन you will have same voltage drop. Same voltage drop will appear across both 6 ohm resistor. जो यहाँ देख रहे हो 10 वोल्ट है और 6 ओम जो पैरेलल में कनेक्टेड है 10 वोल्ट से। तो ये जो 10 वोल्टेज है ना, तो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो 10 है यहाँ 10 आ जाएगा और ये माइनस जो है 0 है। मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, ये 0 को क्यों मैं लिखा हूँ, मैंने एक मैं रेफरेंस ले लिया हूँ, मैंने विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में इसका वो देख रहा हूँ कितना वोल्टेज है। तो यहाँ देखोगे 0 है और यहाँ कितना है 10 है, तो ये सेम क्या होगा, यहाँ भी 10 वोल्टेज होगा। तो आप देख रहे हो कितना वोल्टेज ड्रॉप, मैंने इसके क्रॉस दोनों 6 ओम के रजिस्टर के क्रॉस कितना है, दोनों के क्रॉस देखोगे तो क्या है 10 वोल्टेज ही है। तो आप मेरे को लगता है इसलिए यहाँ से फाइंड कर सकते हो करंट। तो जैसे मैंने सीरीज में बताया था कि सीरीज में क्या होता था, आपका करंट क्या होता था, सेम होता था अक्रॉस द रजिस्टर्स, वॉट एवर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अक्रॉस योर सर्किट, बट हियर यू विल फाइंड इट डिफरेंट वन। मीन्स यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है आपका करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूशन will depend mainly upon how much value of resistors are connected in parallel. लेकिन यहाँ आप देखोगे कि दोनों मेरा क्या है 6 ओम है, तो लकली यहाँ क्या हो रहा है, आपको 6 ओम के क्रॉस क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है, तो आपका जो भी करंट 6 ओम के क्रॉस होगा वो भी सेम उतना ही होगा जितना मैंने करंट होगा। तो मान लो यहाँ से डायरेक्ट क्या फाइंड कर सकते हो आप करंट, देखो कैसे फाइंड करोगे, आपको मैंने बताया नहीं हूँ कि कैसे पैरेलल का कैलकुलेशन रजिस्टर, कैसे पैरेलल का कनेक्शन करेंगे, मैंने कैसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स इन पैरेलल। एंड पहले एक बार मैं ये बता देता हूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहीं से देख लो, क्वेश्चन के अनुसार आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैं ये प्रॉपर्टी नोट डाउन कर लो, मुझे लगता है सब लोग एक बार देख लो, पॉज कर लेना वीडियो और इसके बाद नोट डाउन करके समझ लेना अच्छे से, ठीक है। पहले मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि कैसे सीरीज में कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू और पैरेलल में कैसे कनेक्ट वो करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं बोलना चाहूंगा कि देखो यहाँ जैसे क्या है 6 ओम कनेक्टेड है पैरेलल में, तो पहले मैं नॉर्मल बताता हूँ कैसे यहाँ वो करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे। 6 ओम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मान लो ये R1 है, और ये क्या है R2 है। तो इसमें क्या करते हैं, दो गो है आपका, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 क्या करोगे, यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो वैल्यू ऑफ रजिस्टर। तो क्या हो जाएगा, पैरेलल में आपका 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा आपका 36 अपॉन 12, मीन्स नेट कितना वैल्यू हो जाएगा 3 ओम। मैं इसका डेरिवेशन भी करके दिखा दूंगा कैसे आपका R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है।
अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के बारे में फोकस करो और फिर उसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो अब आपने क्या किया, 3 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया जो पैरेलल में है। तो अब इस सर्किट को लिख सकते हो ऐसे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 ओम कनेक्टेड टू 10 वोल्ट। अब इसके क्रॉस आप करंट फाइंड कर सकते हो, श्योरली फाइंड कर लोगे। बताओ कितना होगा करंट। तो यहाँ करंट क्या हो जाएगा, 10/3 एम्पियर क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा इस सर्किट से। तो अब देखो यहाँ से 10/3 एम्पियर का क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से, ठीक है, जो आई का वैल्यू है आपका। तो देखो दो को पैरेलल में क्या है, 6 ओम कनेक्टेड है रजिस्टर में। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जैसे वोल्टेज, आपको ये भी बता दूंगा कैसे वोल्टेज डिवीजन करते हैं, जैसे अक्रॉस द रजिस्टर कैसे पता करते हैं कि कैसे फाइंड करें वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, और कैसे फाइंड करें करंट अक्रॉस द दिस रजिस्टर। तो जैसे क्या करते हैं, मान लो आपको पहले यहाँ सिंपल ये जान लो, ये आज का टॉपिक है खत्म करते हैं, फिर आपको उसके बारे में बता दूंगा कि कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से नेट अमाउंट ऑफ करंट कितना जा रहा है, 10/3 जा रहा है। तो आप क्या करना है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, क्योंकि सिंस 6 ओम सेम वैल्यू ऑफ रजिस्टर है। अगर वरना अगर ये नहीं रहता तो क्या होता, मान लो अगर दूसरा रहता, दूसरा भी लेके एक बता दूंगा, यहाँ मान लो सेम ले लिया हूँ, मान लो यहाँ I1 फ्लो कर रहा था, यहाँ I2 है, तो क्या लिख सकते हो, I = I1 प्लस I2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करो कैसे जाएगा, इसके अक्रॉस कैसे फाइंड करोगे I1, देखो कुछ लोग ट्राई कर सकते हो अपने से कितना आ सकता है, या डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो कितना वैल्यू आएगा यहाँ, ठीक है। तो सब डिस्कस करेंगे। तो देखो पहले एक बार एक करके कितना आता है, I1 कैसे फाइंड करोगे, I इंटू कितना हो जाएगा, ये करंट इंटू वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर, माने क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट वाला लेते हैं। जैसे इसके अक्रॉस मान लो फाइंड करना है मुझे करंट, तो क्या करूंगा, इस रजिस्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर सम ऑफ द रजिस्टर लूंगा। तो क्या हो जाएगा, I इंटू 6/6, नहीं तो डायरेक्ट आप, एक और मैंने कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं बताऊंगा यहाँ, तो चलो ठीक है। तो 6 + 6 कितना हो जाएगा, तो I का वैल्यू कितना आया था बच्चे, 10/3 आया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा। तो नेट वैल्यू कितना आ रहा है, 2 टाइम्स चला गया, 10/6 एम्पियर आ रहा है, जो कितना हो जाएगा आपका 5/3 एम्पियर जो है आपका I1 आ गया। ये आपका I1 का वैल्यू है, ये आपका I1 का वैल्यू है। वैसा ही I2 क्या फाइंड कर सकते हो, शॉर्ट फाइंड कर सकते हो। जैसे इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने बताया कि कैसे I1 फाइंड करे हुए, वैसा ही I2 के लिए सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। तो कैसे करोगे, अब I2 फाइंड करना है तो इस रजिस्टर को यूज करोगे पहले। तो कैसे लिखेंगे, ये I2 जो है, जो करंट मेन करंट जो फ्लो कर रहा था वोल्टेज से, जो टोटल करंट है I = I1 + I2, तो इसको क्या करेंगे, I इंटू किसके अक्रॉस फाइंड करना है, इस 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। तो इसमें क्या होता है कि इस ब्रांच को छोड़कर दूसरे को लेकर, माने ये जो उसके जस्ट पहले कनेक्टेड है यहाँ 6 ओम, उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों रजिस्टर्स का वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो यहां से भी आपको पता चल रहा है कि उतना ही जितना इसके क्रॉस I1 के क्रॉस आया था वैल्यू, मींस कितना आ रहा है, 5/3 एम्पियर आ गया। अगर कॉमन सेंस से भी यूज करना चाहोगे कि 6 ओम कनेक्टेड था पैरेलल में, वो भी सेम वैल्यू था, तो मेरे को लगता है इजीली आप क्या कर सकते थे, हाफ ब्रैकेट पे आपको टोटल कितना चाहिए था, 10/3 था। तो ये क्या हो रहा है, दोनों इक्वल वैल्यू ऑफ रजिस्टर है जो कनेक्टेड है पैरेलल में, तो इसको क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे हाफ में, क्योंकि वैल्यू ऑफ रजिस्टर जो है सेम है। तो उसको ऐड ऑन करोगे
तो जब ये करंट डिवीजन जब करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ। तो पहले तो मैं आपको दिखा दिया कि कैसे मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूट करके फाइंड करते हैं। तो आप I1 एंड I2 का वैल्यू मैंने ये कर लिया। देखो I1 का भी वैल्यू कितना था, 5/3 था, और I2 का भी वैल्यू कितना है, 5/3 था। तो आपको नेट पहले जितना करंट था कितना आ गया, 10/3 था। देखो नेट आ गया ये करंट। तो आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो कि कैसे मैंने अगर इक्वल वैल्यू ऑफ रजिस्टर रहेगा तो कैसे फाइंड। अब मैं अगला अपलोड करूंगा वीडियो, तो आपको इसमें क्लियरली मैं बताऊंगा कि अगर मान लो डिफरेंट वैल्यू ऑफ रजिस्टर रहेगा और सब मान लो बहुत अदर मेथड भी बताऊंगा कि कैसे मैंने कैलकुलेट करते हैं कि अगर मान लो 3 ओम और मोर नंबर ऑफ मान लो कनेक्टेड है पैरेलल में रजिस्टर और सीरीज में कनेक्टेड है, तो उसके अक्रॉस कैसे वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करूंगा, कैसे करंट फाइंड करता हूँ। मैंने बहुत सारा मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे कैसे मैंने आपका कॉन्सेप्ट डेवलप कर दूंगा, कैसा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। मैंने अप्रोच करोगे डायरेक्टली जो भी है, मैंने बेसिक्स से हायर लेवल पर आपको डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आप एक बार रेफर कर लेना, टेक्स्ट बुक पढ़ो, और मैं जैसे डेप्थ में पढ़ाऊंगा आपको उतना अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है।